जो व्यवस्था अतुल प्रसाद जी ने बनाया है वो व्यवस्था सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, बीएसएससी सब में लागू होना चाहिए। ये हम मांग करते हैं सरकार से। 11, 12, 9, 10 में तो बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए है कि सीट से कम अभ्यर्थी ही है, तो वहाँ कंपटीशन है ही नहीं। एकदम इजी दे दिया, सब लोग बोल रहे थे कि क्या दे दिया, वहाँ कंपटीशन है ही नहीं। लेकिन 1 to 5 में कंपटीशन है। तो अभ्यर्थियों के हित में हमको रात में भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। 2 बजे 3 बजे रात में हम दरभंगा रेलवे स्टेशन पे थे परसों रात में। तो अभ्यर्थियों के हित के लिए हमको जहाँ जाना पड़ेगा, जब जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, छात्र नेता दिलीप कुमार पहुंचे हैं बीपीएससी ऑफिस के बाहर दौड़े दौड़े। बताइए क्या हो गया कि आपको दौड़ के आना पड़ा? परीक्षा तो बस खत्म ही है। देखिए, बीपीएससी ऑफिस के अंदर हम गए थे, जो कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया वहाँ हम गए थे, और जो चेयरमैन सर अतुल प्रसाद सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि इस तरह की व्यवस्था की गई है, तो उसको हम देखने के लिए खुद गए थे। बहुत भाग कर आना पड़ा, ऐसा क्या हो गया? नहीं, अभी तो आज लास्ट था एग्जाम ना, तो देखना जरूरी था कि किस तरह की व्यवस्था है। तो चेयरमैन सर को हम धन्यवाद देते हैं कि हमें उन्होंने आमंत्रित भी किया, और पूरी व्यवस्था को हम अपनी आंखों से देखे। हमारे साथ टीम भी थी, 5 लोग हम लोग गए थे। व्यवस्था सब सही था ना, क्योंकि लाइव सीरीज लगातार दिखा रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था थी, और ऐसी व्यवस्था अभी तक किसी भी परीक्षा में हमने नहीं देखा। पूरी दुनिया में नहीं हमको लगता है कि ऐसी व्यवस्था होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। तो इसके लिए धन्यवाद देते हैं अतुल प्रसाद सर को। 5 वालों के लिए क्या बोलिएगा, और सीनियर जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्या बोलेंगे? सीनियर क्लासेस, लोअर क्लासेस के लिए क्या बोलिएगा? देखिए, अभी तो अब एग्जाम के बाद इन सब चीज़ों पे बोलना उचित होगा। अभी तो सभी लोग परीक्षा दे के निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग, अभी तो खत्म हो जाएगा एग्जाम, जब तक आपका वीडियो चलेगा एग्जाम खत्म हो चुका होगा। लेकिन जो व्यवस्था अतुल प्रसाद जी ने बनाया है वो व्यवस्था सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, बीएसएससी सब में लागू होना चाहिए। ये हम मांग करते हैं सरकार से, खासकर नीतीश कुमार जी से, जो हमारे मुख्यमंत्री है 17 सालों से। अतुल प्रसाद ने कहा है कि कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। बिल्कुल कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है। 1,70,000 सीट है ना। आप देखिए, जहाँ 200-300 सीट रहता है, कभी 400 रहता है बीपीएससी सिविल सेवा में, उसमें कट ऑफ कितना जाता है। और उसमें निगेटिव मार्किंग भी अब लागू कर दिया गया, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया, और 1,70,000 सीट है, तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा। मानते हैं कि कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगा। जो अभ्यर्थी जो परीक्षा दे रहे हैं वो निश्चिंत रहे? बिल्कुल निश्चिंत रहे। क्वेश्चन टफ था जीएस का, लेकिन मानते हैं ना? लेकिन रिजल्ट भी उसी के आधार पे आएगा ना। जो लोग एग्जाम दिए हैं उन्हीं लोगों में से सिलेक्ट किया जाएगा, जिनका मार्क्स ज़्यादा रहेगा, कट ऑफ तय होगा उसके अनुसार। ऐसा थोड़ा कि एग्जाम से बाहर के लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो उसी में सिलेक्ट होता, तो सभी के लिए टफ था। ये चीज़ अभी बोलेंगे कि नहीं कि कितना ये चीज़ हम कहेंगे कि हाँ, इतना टफ नहीं रहना चाहिए था क्वेश्चन। ये चीज़ हम जरूर कहेंगे कि इतना टफ नहीं रखना। ये मामला क्यों हो रहा है कि 1 to 5 के लिए बहुत ज्यादा कठिन कर दिया गया, और सीनियर कंपटीशन उसी में था, और सीनियर के लिए कम? 1 to 5 में ज्यादा कंपटीशन था ना। 11, 12, 9, 10 में तो बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए है कि सीट से कम अभ्यर्थी ही है, तो वहाँ कंपटीशन है ही नहीं। एकदम इजी दे दिया, सब लोग बोल रहे थे कि क्या दे दिया, वहाँ कंपटीशन है ही नहीं। लेकिन 1 to 5 में कंपटीशन है, सीट से कई गुना ज्यादा अभ्यर्थी है। 1 to 5 की बात जब छिड़ी है, तो बीएड वालों के लिए आज आखिरी दिन है, क्या बोलिएगा, वो क्या करें? देखिए, बीएड वालों के लिए तो हम यही कहेंगे सरकार से कि आप बीच का रास्ता कोई निकालिए, क्योंकि उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का सरकार को कह रहे हैं ना कि बीच का रास्ता निकाले। बिल्कुल सरकार से हम कह रहे बीच का रास्ता निकाले। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि बीच का कोई रास्ता निकाले, और बिहार सरकार को भी करना चाहिए। यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं। कट ऑफ कम जाएगा, ये तो दावा है। बिल्कुल कट ऑफ बहुत कम जाएगा, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। अभी जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, किसी की बात सही नहीं होगी। कट ऑफ बहुत कम जाएगा। आप देखिएगा, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय है बिहार सरकार द्वारा, उसमें भी कमी करनी पड़ेगी। देखिए, बीपीएससी विभाग तो आप आ गए दौड़े दौड़े, मुन्ना भाई भी पकड़ाए थे आज। ये सख्ती की वजह से हुआ ना, जो बीपीएससी ने इस तरह की व्यवस्था की, उसके चलते हुआ। हम 1 साल पहले बोलते थे ना जी कि बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है। यही बीपीएससी आज नहीं है, तो हम कैसे बोल देंगे नहीं है? आज बहुत अच्छा से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। सबको लगा कि कुछ अचानक कुछ हो गया कि दिलीप कुमार आ गए दौड़े दौड़े यहाँ पे। नहीं, हम तो अभ्यर्थियों के हित में हमको रात में भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। 2 बजे 3 बजे रात में हम दरभंगा रेलवे स्टेशन पे थे परसों रात में। तो अभ्यर्थियों के हित के लिए हमको जहाँ जाना पड़ेगा, जब जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। उसमें हमें कोई ये नहीं। आखिरी कष्ट बाकी है लोगों का लौटना, बस से और ट्रेन से। नहीं, तो अभ्यर्थियों से यही अपील करेंगे कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, एक ही ट्रेन में घुसने की जिद मत रखिए। उसके बाद जो ट्रेन हो उससे जाइए, क्योंकि होता है कि सभी लोग चाहते हैं एग्जाम देके निकले, जो ट्रेन पहली है उसी से हम चले जाएं। संतुष्ट है ना छात्र नेता दिलीप? बिल्कुल हम संतुष्ट है, और साथ ही एक मांग सरकार से कर रहे हैं, और रेलवे प्रशासन से भी, कि रेलवे को भी चाहिए कि जब कोई परीक्षा हो तो हर रूट के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएं। स्पेशल ट्रेन तो निकाले, लेकिन कम निकाले, बहुत कम, नहीं के बराबर है। हर रूट के लिए मैं कर रहा हूँ, हर रूट के लिए निकाले। और बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो व्यवस्था बीपीएससी में लागू, वही सीएसबीसी और दरोगा बहाली,
BSSC सब में लागू किया चलिए देखिए, बड़ी मांग भी कर दी है छात्र नेता दिलीप कुमार और भागे भागे बीपीएससी आयोग पहुंचे, बीपीएससी ऑफिस पहुंचे देखने के लिए क्या सब सही चल रहा है। तो देखिए साफ बोल दिए हैं, बड़ी मांग भी रख दी है। बोले कि 1 to 5 वाला जो पेपर था जो लोग दिए हैं वो बहुत हार्ड दिया गया था और जो सीनियर क्लासेस के लिए एग्जाम हो रहा था वो बहुत ईजी, और कंपटीशन के बारे में बताए हैं, कट ऑफ के बारे में भी बोल दिए हैं कि अतुल प्रसाद जो बोले हैं वो सही बोले हैं एकदम। मांग क्या कुछ कर रहे थे, दौड़े दौड़े बीपीएससी आयोग क्यों आए थे छात्र नेता दिलीप, वो आपने सुन लिया। तो बस इसी के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। धन्यवाद।